इसीलिए करदम जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं एक अच्छी पत्नी मैं चाहता हूँ। इसीलिए मनु महाराज जैसे ही आप देवहूति माता को लेकर के आप जाओगे, स्वयं करदम जी महाराज देवहूति के साथ में विवाह करने के लिए राजी होंगे। देवर्षि नारद चले जाते हैं। मनु महाराज तथा पत्नी शतरूपा अपनी कन्या को देवहूति को लेकर के करदम जी महाराज के आश्रम में आते हैं। करदम जी महाराज ने अच्छी तरह से स्वागत किया। सभी प्रकार की बातें होती है। मनु महाराज ने कहा कि देखो हम इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए आए हैं, इस देवहूति का आप पत्नी के रूप में आप स्वीकार करें। करदम जी महाराज ने कहा मैं स्वयं भी राजी हूं। करदम जी महाराज तथा देवहूति माता का विवाह संपन्न होता है। विवाह हो जाने के पश्चात मनु महाराज तथा शतरूपा अपने राज्य में पुनश्च आते हैं। अब करदम जी महाराज तथा देवहूति माता का प्रपंच गृहस्थाश्रम आरंभ होता है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इनका गृहस्थाश्रम कैसे चल रहा था। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया च भोः भवानीव भवं प्रभुं। पार्वती माता भगवान महादेव जी महाराज की जिस प्रकार की सेवा करती है, उसी प्रकार की सेवा देवहूति माता करदम ऋषि की करती है। भवानीव भवं विभुम। कैसी सेवा? बिना कहे पति मिंगित कोविदा, उसे पत्नी कहते हैं। सेवा ये होनी चाहिए। भाई हमारा पति यदि एक जगह के ऊपर आज बैठा है और किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, तो बिना कहे पत्नी के ध्यान में आना चाहिए मेरे पति को किस बात की आवश्यकता है। पत्नी के ध्यान में आना चाहिए मेरे पति के बुद्धि में किस प्रकार का टेंशन है, बिना कहे। पति मिंगित कोविदा, पति के मन में जो विचार आते हैं ये बिना कहे पत्नी के ध्यान में आता है, तब उसे पत्नी कहते हैं। लोग कहते हैं स्वामी जी कहने के बाद भी ध्यान में नहीं आता, तो बिना कहे कैसे ध्यान में आएगा? संभव नहीं है। ये सेवा है। इंगित कोविदा, तुरंत ध्यान में आना चाहिए। कोई पूजा के लिए बैठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई परिवारों में मैं जाता हूँ तो बिना कहे वो बहू अपने पति को, अपने ससुर को पूजा में क्या क्या लगता है, ये लगता है, वो लगता है, वो तैयारी, वो तैयारी, वो तैयारी, बाबूजी को ये लगेगा, बाबूजी को ये लगेगा। ये गृहस्थ आश्रम है। भाई मांगने के बाद तो नौकर भी सेवा करता है, मांगने के बाद, कहने के बाद तो नौकरानी भी सेवा करती है। फिर बहू में और नौकरानी में क्या अंतर रहा? ये अंतर है। बिना कहे बहू समझती है मेरे पति को क्या चाहिए, बिना कहे बहू समझती है मेरे बाबूजी को, ससुर जी को, मेरे सास को क्या चाहिए। ऐसा यदि गृहस्थ आश्रम में माहौल रहे तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा उत्तम आश्रम माना गया। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। बिना कहे करो।
अकारण परिवार में मैं कहां तक करूंगी, मैं अकेली, मेरा काम है क्या? आपका ही काम है, आप करके देखो तो सही। परमार्थ यह है, यदि कभी कभी परिवार में काम का बंटवारा होता है, बड़ी बहू ने ये काम करना, छोटी बहू ने ये काम करना, ये काम करना, पारमार्थिक बहू यदि रहे, थोड़ा अनुभव लेकर के देखो, जिसका अंतःकरण यदि शुद्ध होता है, जिसके अंतःकरण में समर्पण का भाव होता है, जिसके अंतःकरण में सेवा का भाव होता है, वो बहू पहले क्या करती है, स्वयं का काम पूरा कर लेने के पश्चात यदि बड़ी बहू का काम यदि थोड़ा शेष रहता है तो उसमें भी थोड़ी सहायता वो देती है। वो वास्तव में आध्यात्मिक है। मंदिर बिंदिर जाने की बातों को छोड़ो, वो आध्यात्मिक है, वह धार्मिक है, वह पारमार्थिक है। भाई लड़का लेटा हुआ है, सुबह का समय है, ठंड लग रही है, और उस समय में पिताजी यदि द्वार खोलने के लिए आते हैं और उनके ध्यान में आता है कि नहीं, ये अकेला यहाँ पे हॉल में सोया हुआ है, इसको शायद ठंड लगती होगी, तो पिता जाकर के यदि चद्दर लेकर के आते हैं, बच्चे को चद्दर उड़ाते हैं, वह पारमार्थिक है। मेरा काम हो गया, आप आपका काम करते रहो, नो, नहीं। थोड़ा जी करके देखो, इतना आनंद, इतनी शांति आपको मिलेगी। ये काम का बंटवारा ये भी उचित नहीं है। अब हो गया, घर घर में हो गया, हम साथ में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक छत्र के नीचे रहते हैं, हमारी कमाई एक होती है, तो हम लोगों को साथ में रहते समय हमें दिक्कत क्या है? पति मिंगित कोविदा, यह देवहूति का बर्ताव इस प्रकार का था। बिना कहे करदम जी महाराज के मन में कौन से विचार चल रहे, उनको क्या चाहिए, ये बिना कहे देवहूति माता समझती थी। अच्छा, इस प्रकार की सेवा तो करती ही है। सेवा करते समय एक सबसे बड़ा नियम बताया गया, हमारी वाणी को थोड़ा मीठा, हमारे वाणी को थोड़ा मधुर रखना चाहिए। वाचा मधुरया च भो। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पति की सेवा यह करती ही है। देवहूति माता सेवा करते समय देवहूति माता की वाणी अत्यंत मीठी है, अत्यंत मधुर है। सेवा तो हमको भी करना पड़ता है, विलिंगली अनविलिंगली। आधा घंटा यदि बाजार से आने में, ऑफिस से आने से लेट हो गया, थाली तो पत्नी लगाती है, लेकिन थाली रखने के बाद में पानी के गिलास को कैसा पटकती है ये उसी को मालूम है। हाँ? हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं। परमार्थ का संबंध हमारे शारीरिक क्रिया से नहीं है, परमार्थ का संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ। इट रिलेट्स टू योर मेंटेलिटी। वाचा मधुरया च भो, इस प्रकार की सेवा चलती रही। कितने सालों तक यह सेवा चली। एक दिन सुबह के समय में करदम जी महाराज ने देवहूति का हाथ अपने हाथ में धरते हुए कहा कि देवहूति, विवाह के समय में आप इतनी सुंदर दिखती थी, लेकिन आज आपका शरीर कैसे हो गया है? मेरी सेवा करते करते आपका शरीर अति कृश हो गया देवहूति।
कहो देवहूति, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, आप मुझसे क्या चाहती हो? कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचः पीडितः कृपया ब्रवीत्। प्रेम गदगदया वाचा, पूछा कि कहो देवहूति, आप क्या चाहती हो? जैसे मैंने साधना तपश्चर्या करते करते देवहूति मैंने परमात्मा को मैंने वश कर लिया है, उसी प्रकार देवहूति मेरी सेवा करते करते आपने मुझे वश कर लिया। देवहूति आप जो चाहोगी यह पति आपको देने के लिए तैयार है, कहो आप क्या चाहती हो? तुष्टोऽहमद्य तव मा न विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। कहो, पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा आनंद का क्षण यह होता है जब पति एक आध बार पत्नी से पूछे कि कहो आप क्या चाहती हो। देवहूति माता ने प्रणाम करते हुए कहा, मुझे कोई अपेक्षा नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, किंतु आपका संसार, आपकी परंपरा यह आगे चलनी चाहिए, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का विचार मेरे मन में। देवहूति माता ने जैसे ही कहा, प्रपंच की अपेक्षा रखी। कर्दम जी महाराज स्वयं देवहूति माता के साथ में यात्रा के लिए निकलते हैं। यात्रा करते करते देवहूति माता को 9 कन्याएं हो जाती है। घर पे आते हैं। एक दिन सुबह के समय में देवहूति माता ने प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, आपने मुझे कहा था कि जैसे मैंने परमात्मा को वश कर लिया वैसे मैंने आपको वश किया। मैं जो भी चाहूंगी वो आप देने के लिए राजी थे, किंतु उस समय में मैंने परमात्मा की दर्शन की अपेक्षा नहीं रखी, मैंने परमार्थ की अपेक्षा नहीं रखी, मैंने संसार की अपेक्षा रखी। आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। आप मुझे ज्ञान का उपदेश करें। यह बात सुनते ही कर्दम जी महाराज ने कहा, देवहूति आप चिंता न करें, आपको ज्ञान का उपदेश देने के लिए स्वयं परमात्मा आपके पुत्र बन करके आएंगे। अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचारैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। यथावकाल देवहूति माता प्रसूत होती है। कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार होता है। कर्दम जी महाराज ने अपने पत्नी को कहा, देवहूति विवाह के पहले मैंने आपको एक शर्त रखी थी, जिस दिन मुझे पुत्र होगा उसी दिन मैं प्रपंच का परित्याग करने वाला हूँ। आज पुत्र हुआ, आप जाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। कर्दम जी महाराज अपने परिवार का परित्याग करके वन में चले जाते हैं।